everyone, so welcome again. This is Sapna Meir. You are on my YouTube channel. और आज वो दिन आ गया है. थोड़े दिन पहले मैंने Pinterest से 2 आइडिया लिए थे एंड मैंने अपनी Instagram की स्टोरी पे रखा था कि प्लीज सजेस्ट मी व्हाट आई हैव टू डू और नॉट. So you guys suggest me and right now I'm going to do my ear piercing. ये जो जगह मैंने चूज़ की है बहुत ही सोच समझ के चूज़ की है. मैंने गूगल पे सारे रेटिंग देख के मैं यहाँ पे गई हूँ. यहाँ पे जो भाई थे ये गुजराती थे फर्स्ट ऑफ ऑल. सो उनका और मेरा बहुत ही अच्छा समझ बैठ रहा था और वो मुझे समझा भी बहुत अच्छे से रहे थे. और मेरे जो क्वेश्चंस थे वो भी मैं अच्छे से पूछ रही थी बिकॉज मेरा जैसे मैंने बताया पहले 2 बार मैं करा चुकी हूँ और पहले दोनों बार मेरा फेल गया था, मुझे पर्स हो गया था. तो इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें इनको बताई और इन्होंने भी ये सब देख के जान के फिर किया है. मेरा पहले वाला पियर्सिंग इन्होंने देखा कहाँ था, कौन सी जगह पे था और उसके बाद इन्होंने यूज़ किया है. सर्जिकल जो ये स्टड्स है वो सर्जिकल है जो यूज़ किए गए हैं, तो इनमें इन्फेक्शन होने का डर कम रहता है. तो ये वही यूज़ किया है. मैंने 2 चूज़ किए हैं, एक थोड़ा साइज़ में बड़ा है और जो दूसरा मैं करवा रही हूँ वो साइज़ में थोड़ा छोटा है. वो साइज़ में थोड़ा छोटा है. तो पहले उन्होंने हाथ से किया, फिर उनको लगा कि गन की ज़रूरत पड़ेगी और इट्स नीड. हालांकि मुझे गन से बहुत डर लगता है. लास्ट टाइम जो मैंने किया था वो भी गन से ही किया था और वो मेरा फेल रहा था, तो एक फोबिया जैसा हो गया था. लेकिन नहीं, यहाँ पे ये कर रहे हैं. हाँ, एक झटका सा लगता है, दर्द होता है, जो मुझे पता था. मैं प्रिपेयर थी माइंड से क्योंकि पहले भी हो चुका है. और लुक एट दिस, अच्छा लग रहा है ना. मैंने मेरे जो सबसे पहला मेरा जो पियर्सिंग है जो बचपन में किया था वहाँ पे भी मैंने मेरा जो मेन डायमंड मैं पहन के गई थी वो निकाल के स्टड्स, और मैंने इनका ही जो बड़ा स्टड था वो पहन लिया है ताकि सब पैर में अच्छे से दिखे. हेलो, पियर्सिंग कराने के बाद अभी भी ऐसे जुम 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 दर्द तो मुझे हो ही रहा है. लेकिन अब हम आए हैं चाय पीने के लिए. सो वेटिंग फॉर चाय कि थोड़ा सा दर्द कम हो जाए. वाओ, सो कम फॉर चाय कि थोड़ा सा दर्द कम हो जाए. A few moments later. Hey guys, so right now at my home. और जो चीज़ मैंने बहुत टाइम पहले की थी तो अभी मैंने उसको कंप्लीट कर लिया है. सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ इट इज़ लुकिंग. ये मैंने एक्चुअली 1-1.5 साल पहले भी किया था, लेकिन तब मुझे ये इसका पॉज और ये सब हो चुका था तो फिर मुझे वो निकालना पड़ा. लेकिन नाउ आई डिड इट अगेन. सो मुझे ये लगता है कि इस बार नहीं होगा. आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लगता है. और इस बार ये ठीक से हो जाएगा. सो आई एम वेरी हैप्पी कि कितने टाइम से मुझे ये करना था एंड फाइनली आई डिड. सेकेंड, मुझे एक डर भी है कि ये अभी रहेगा कि नहीं रहेगा बिकॉज यू नो एक बार किया है. लास्ट टाइम तो मैंने ये 2 किए थे और यहाँ पे भी एक किया था, तो दैट वाज, ये ऊपर वाला बहुत पेनफुल था मेरे लिए. सो अभी तो मैंने फ़िलहाल ये 2 करवाए हैं. लेट्स सी इन फ्यूचर ये पहले देखते हैं कैसा होता है. लेकिन इस टाइम मैंने जिनसे करवाए वो भाई बहुत अच्छे थे. उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि बहुत पेन हो तो एंटीबायोटिक ले सकते हो. एंड सर्जिकल से भी डॉक्टर लोग भी करते हैं. सो ये उनके पास सेट था तो मैंने ये भी सेम ख़रीद लिया है ताकि ये तीनों का अच्छा सा सेट लगे और लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगे. आई तो लव इट. मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. मुझे दर्द हो रहा है अभी थोड़ा थोड़ा, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है. और रात को शायद एंटीबायोटिक लूँगी तो मुझे लगता है वो जो इन्फेक्शन का जो डर रहता है वो तो बिल्कुल चला जाएगा. लेकिन हाँ, इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम तो आपको पता है थोड़े हफ्ते पहले मैंने एक डाला था दिस और दैट करके. उसमें मैंने 2 ऑप्शन डाले थे जिसमें यहाँ पे भी था. बट फ़िलहाल आई कैन नॉट बेयर दैट मच पेन. तो इतना पेन अभी फ़िलहाल के लिए सही है. इसको मुझे रोज़ क्लीन करना है एंड इसको घुमाना है. तो ये मुझे करना है आई गेस फॉर 10 to 15 days. येस.
एंड उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि 1 महीने या 1.5 महीने के बाद आई कैन वियर एनीथिंग इफ़ आई वांट, बट स्टिल आई विल go with this only for like 2 months. Let's see. So finger cross, or I will give update on this in my every video till I get the gold one which I want. These are not gold, ये gold नहीं है, सर्जिकल इसका कुछ मेटल होता है. सो इसमें 80% चांसेस कम होते हैं कि आपको कुछ इन्फेक्शन होगा, लेकिन फिर भी आई एम having that skin maybe because in past I had that infection. So अगर मुझे हुए तो भी उन्होंने बोला है कि वापस आना, आई विल सी, क्योंकि तुमने मुझे पे किया है तो मैं देखूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेमेंट तो हो चुका है, लेकिन अगर इन्फेक्शन होता है तो उसका टेक केयर भी मैं करूँगा. सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग जो उन्होंने प्रॉमिस किया. एंड सीरियसली उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी, आई मीन बहुत सारी चीज़ें थी. उन्होंने मुझे प्रॉमिस ये भी किया है, क्योंकि मैं पिंटरेस्ट का एक लेके गई थी उनके पास फ़ोटो, तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुमको यही सेम चाहिए गोल्ड में तो मैं बनवा के भी दे सकता हूँ सेम चीज़. तो दैट इज़ गुड थिंग कि मुझे कुछ भी स्टाइल चाहिए होगा तो मैं उनको बोल सकती हूँ, वो सेम करके देंगे. The next day. हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज़ नाइट टाइम. आई हैव टू डू माई स्किन केयर. अभी जस्ट मैंने अपने कान का सफाई किया है, क्योंकि जहाँ से पियर्सिंग किया था उन्होंने बोला है कि रोज़ आपको डेटॉल से एक बार, डेटॉल वाले पानी से एक बार, एंड देन गर्म पानी करके उसके अंदर नमक डाल के थोड़ा इसको साफ़ करते रहना है, ताकि इस जगह पे कोई इन्फेक्शन ना आए, कोई पस ना हो. एंड येस, मुझे लग रहा है, दुख रहा है मुझे थोड़ा. दिस वन इज़ नॉट इन पेन, ये मुझे ज़रा भी पेन नहीं हो रहा है, लेकिन ये वाला दोनों साइड, दोनों कान का ये जो सबसे ऊपर है वो वाला मुझे थोड़ा पेन कर रहा है. ऑल्सो मुझे लगता था कि पहले ये करना था और उसके बाद ये करना था, लेकिन ना सब सिंक्रोनाइज में अच्छा लग रहा है. मतलब पहले मुझे लगा था ये इतना ऊपर नहीं, थोड़ा नीचे करना है, बट नाउ मुझे लगता है कि जो हुआ है वो सही हुआ है, क्योंकि मेरे पहले एक्चुअली बने हुए थे 1.5 साल पहले, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैंने पहले भी किया हुआ था पियर्सिंग, तो उसका ऑलरेडी था ही होल, तो उसी में ही किया है फिर. एंड जहाँ से पियर्सिंग किया उन्होंने कहा रोज़ ये करते रहना है, तो अब मुझे सिर्फ ऊपर वाला ही पेन होता है. एंड हाँ, जब लास्ट टाइम मैंने किया था तब तो भाई साहब, मतलब अब तो शायद 4-5 दिन हो चुके हैं इस चीज़ के, तब तो मुझे दूसरे दिन तो यहाँ पीछे की साइड पॉस हो गया था, एंड यू नो सूज गया था ये कान पूरा, ये सब रेड हो चुका था पूरा सूज. ये साइड भी, आई डोंट नो यू कैन सी और नॉट, ये साइड भी आप देख सकते हो, नथिंग इज देयर. सो गुड फॉर मी. ऐसा 90% तो लग रहा है कि इस बार कुछ नहीं होगा, एंड मैं सक्सेसफुली इसमें मेरी मनपसंद की चीज़ें डाल सकती हूँ. सो मैंने आपको बोला था कि मैं थोड़े टाइम पे आपको पियर्सिंग का अपडेट देती रहूँगी, इसलिए ये बोल रही हूँ अभी जो बोल रही हूँ. तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, आप मुझे पूछ सकते हो. एंड जिन लोगों ने करवाया है उनको तो पता ही होगा, और जिन लोगों ने नहीं करवाया वो मुझसे पूछ सकते हैं इफ़ यू वांट टू आस्क. ऑल्सो एक और चीज़ कहनी थी कि सफाई रखना मतलब कि इतना ही साफ़ करना नहीं है, पूरा कान, यहाँ अंदर, यहाँ पीछे, यहाँ तक सब कुछ. मैं क्या करती हूँ, पानी को गर्म करती हूँ, उसमें डेटॉल डालती हूँ इतना सा, एंड देन कॉटन की मदद से मैं पहले उस कॉटन को अंदर घोलती हूँ, उसमें से पानी निकालती हूँ स्क्वीज़ करके, और फिर सब साफ़ करती हूँ. तो इसकी वजह से मुझे जो इन्फेक्शन वाला जो चांसेस हो सकते हैं वो सारे बैक्टीरियाज मर जाते हैं, राइट. सो मुझे लगता है कि पूरा कान साफ़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का साफ़ करोगे तो. दूसरी बात, हमारे हाथ बहुत गंदे होते हैं, ओके. सो जब भी कान को छूना हो तो मतलब ऐसे मत किया करो ये टाइम पे. बहुत खाना खाया या फिर कुछ खाया तो फिर छुओ कान को, ये सब मत करो, क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन फैलता है. क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे खुजाया, मुझे यहाँ पे कुछ लिया यहाँ पे, या फिर मैंने कुछ भी किया यू नो, तो फिर वापस कान को मत छुओ. एंड दिन में रोज़ एक बार ये सबको घुमाना है, यूँ करके, यूँ पकड़ के घुमाना है. तो ये वाला तो मैं आराम से घुमा लेती हूँ, इस वाले को मुझे पीछे से करना पड़ता है. यूँ कैन यू सी, यूँ घुमाना है इसको.
ऑल्सो थोड़ी आलसी हो चुकी हूँ मैं ये 2 दिन से। मुझे रक्षाबंधन का व्लॉग कब से एडिट करना है, लेकिन मुझे ना वो मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है कि मैं उसको एडिट करूँ। लेकिन यस, कल पक्का मैं एडिट कर दूँगी और शायद ये व्लॉग जब आएगा तब तक तो रक्षाबंधन के और जो भी बीच में मेरे कंटेंट पड़े हैं वो सारे व्लॉग आ जाएंगे। अब मैं करती हूँ मेरा नाइट रूटीन स्किन केयर एंड देन आई विल स्लीप। अभी 11 बजे है, मुझे लगता है फटाफट करके सो जाना चाहिए, राइट? गुड नाइट।